नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक रांची के तरफ से जे-टेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन से संबंधित सूचना जो है 19 जुलाई को ही आ चुकी है और पिछले दिन वेबसाइट पे भी जो जे-टेट 2024 की नियमावली जो जून महीने में दोबारा से संशोधित की गई थी, वो भी विस्तृत रूप से वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुकी है, पिछले दिन ही आई हुई है। तो मैं आज जे-टेट से संबंधित विस्तृत रूप से जो सूचनाएं हैं, जो कैंडिडेट को जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारे चीज़ों को बदलाव किया गया है, बहुत सारी सूचनाओं में बदलाव किया गया है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और पूरी जानकारी को प्राप्त कीजिए। जे-टेट के लिए आवेदन जो है फॉर्म फिलअप 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक अप्लाई होंगे और उसके लिए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा। तो ये जो नियमावली है, नई नियमावली आई हुई है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर द्वितीय संशोधन, जो 15 जून 2024 को हुई है और इस नियमावली का नाम और विस्तार इस प्रकार से है: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। इस नियमावली के पॉइंट 3 में दिया हुआ है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 अथा संशोधित के अध्याय 1 के नियम 2 न के बाद नियम 2 प के रूप में विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य का परिभाषा निम्नवत अंकित किया जाता है। विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य कौन होते हैं? जो भारतीय पुनर्वास परिषद यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं, जो प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हों, उन्हें विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य कही जाती है। तो जैसा कि मैं एक विशेष प्रशिक्षित शिक्षक हूँ, तो इस नियमावली में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन जो हैं विशेष शिक्षा में, उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्पेशल एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा महत्व भी दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कोर्स को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या बदलाव इसमें देखा जा रहा है। इस नियमावली के पॉइंट 5 में आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में बताया गया था कि प्राधिकृत या प्राधिकार जो है प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करेगी। जे-टेट राज्य सरकार जो है प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करेगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी को विद्यालय में नियुक्ति के पात्र होंगे। इस नियम में बदलाव करके क्या कर दिया गया है कि प्रतिस्थापित किया जाता है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली परीक्षा के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात वो जब चाहे अपने इच्छा अनुसार जे-टेट का आयोजन करेंगे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि प्रत्येक वर्ष जे-टेट का आयोजन ही होगा। एक और बड़ी बदलाव है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 2 के नियम 6 में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बीएड) के प्रावधान को हटा दिया गया है।
अर्थात अब बीएड के जो अभ्यर्थी थे, बीएड पास अभ्यर्थी, वो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकेंगे। साथ ही साथ 2019 की जो नियमावली थी उसमें संशोधित करके उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 to 8 के लिए जो एलिजिबिलिटी थी, क्वालिफ़िकेशन थी, उसमें भी बदलाव किया गया है, जो इस प्रकार हैं। उसमें क्या बदलाव किया गया है? उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से हो, अर्थात द्विवर्षीय डिप्लोमा को भी अनुमति इसमें मिल गया है, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड, जो दिनांक 19/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों। साथ ही साथ न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में बीएड को भी मान्यता दिया गया है कि वो भी अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ ही अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड, अर्थात इंटीग्रेटेड बीएड जो हैं उसको भी मान्यता मिला हुआ है। 10+2 के बाद 4 वर्षीय बीएलएड को भी मान्यता दिया गया है। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड या बीएड, बीए, साथ ही साथ बीएससी, बीएड को भी इसमें मान्यता दिया गया है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं 4 वर्ष के, उसको भी मान्यता दिया गया है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो विशेष शिक्षा से संबंधित शिक्षक हैं उसके लिए भी है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको स्नातक होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए विशेष शिक्षा में। तो आपको भी 6 से 8 के लिए शामिल किया गया है। और ख़ास करके ध्यान देंगे कि पहले की जो नियमावली थी, 2022 तक की जो नियमावली थी, उसमें क्या प्रावधान था? सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए स्नातक कला प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित में से कोई 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए था। मतलब आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था आपके स्नातक में, जिस बाध्यता को अब ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर आप इतिहास के साथ भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये सब कॉम्बिनेशन बना के आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए था। अगर आप समाज शास्त्र से किए थे तब भी आपको एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ता था, लेकिन अब वो बाध्यता को प्रतिस्थापित किया जाता है और क्या कर दिया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अनुसूचित कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों। मतलब आप सिर्फ 3 साल का जो स्नातक की डिग्री है वो इन सब में, कला में, मानविकी में, सामाजिक विज्ञान में, वाणिज्य में और प्रबंधन से संबंधित सब्जेक्ट में सिर्फ आपको स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आप स्नातक उत्तीर्ण हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहले की तरह कॉम्बिनेशन को हटा दिया गया है। इसी प्रकार गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए भी पहले जो था कोई 2 विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होने की बाध्यता थी, अपना ऑनर्स के साथ ही और भी कोई 2 विषय जैसे गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान का जो कॉम्बिनेशन लेकर चलना रहता था उसको ख़त्म करके अब क्या कर दिया है? यूजीसी के द्वारा 2014 और उसके उपरांत में जितने भी विज्ञान, अभियांत्रिक, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक में आपका गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हों। मतलब अब आपका ग्रेजुएशन का बाध्यता ख़त्म करके आप जिस स्ट्रीम से पास किए हैं
उसी स्ट्रीम में आपका 10+2 में कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अर्थात कहना ये है कि अगर आप गणित और विज्ञान सब्जेक्ट में स्नातक हैं तो ऐसा होता ही है कि आप 10+2 साइंस स्ट्रीम के छात्र ज़रूर होते होंगे, तभी तो आप गणित और विज्ञान आपका हायर क्वालिफिकेशन स्नातक में रहता है। तो ये ऐसी नियम प्रतिस्थापित किया गया है कि आपका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। 2019 के जो नियमावली में भाषा शिक्षक के लिए प्रावधान था उसको भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है। पहले वाले प्रावधान में क्या था कि हिंदी अंग्रेजी भाषा के साथ आपको अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत, उर्दू, फारसी, उड़िया, बांग्ला, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी तथा पंच परगनिया, इस तरह के किसी भी एक भाषा को आपको अतिरिक्त विषय के रूप में लेना रहता था। इसको प्रतिस्थापित करके अब क्या कर दिया गया है, अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 से कि किसी एक भाषा न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भाषा शिक्षक के लिए जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की जो भाषा की जो लिस्ट है उसमें किसी भी एक भाषा में आपको न्यूनतम 3 वर्ष की स्नातक या प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब चलिए आपका विशेष ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा झारखंड शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य जैसा मैं बता चुका हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद से संचालित कोर्स को किए रहते हैं और जो दिव्यांग बच्चों के शिक्षा में जुड़े हुए आचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनको विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहा जाता है। तो उनके लिए जो 2019 की नियमावली था उसमें से बहुत सारे जो 6G3 और 6G4 को नियम को अंतः स्थापित किया गया है। तो वो कक्षा 1 से 5 के लिए क्या क्या अब उनके लिए लागू किया गया है। तो उनके लिए क्या मैंडेटरी है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जो 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते हों। 10+2 तो बेस है, उसके अलावा क्या होनी चाहिए, किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय D.Ed 12 पास एंड 2 ईयर D.Ed स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी, यानी 12 के साथ आपका D.Ed स्पेशल एजुकेशन किसी में भी होनी चाहिए, जैसे HI हो गया, VI हो गया, IDD हो गया, किसी में भी आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। अथवा किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में 1 वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा होनी चाहिए। पहले 1 वर्षीय D.Ed होती थी, अब 2 वर्षीय D.Ed है। तो पहले वाले को भी मौका दिया गया है जो स्पेशल एजुकेशन में 1 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं। अथवा और क्या क्वालिफिकेशन है होनी चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR में विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, यानी DCBR के साथ आपको 6 महीने की अलग से कोर्स जो होती है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, उसको भी कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में शामिल किया गया है। साथ ही साथ अथवा और कोर्स कौन से हैं जिसको मान्यता मिला हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन PGDCBR विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, इनको भी मौका दिया गया है। साथ ही साथ और क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स के साथ मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर में डिप्लोमा और डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर के साथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। अर्थात
डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद जिन्होंने भी 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स की डिग्री ली हुई है, उनको भी कक्षा 1 से 5 के लिए शामिल किया गया है। साथ ही साथ जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, जो डेफ लोगों के लिए जूनियर डिप्लोमा है टीचिंग का, उसको भी मान्यता दिया गया है। साथ ही साथ डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन DVR-MR और डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन DVTEMR विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, इनको भी अवसर दिया गया है। और किनको अवसर मिला है? डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS का कोर्स जिन्होंने किया है और साथ ही साथ 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, उनको भी अवसर दे दिया गया है। अर्थात बोला जाए तो स्पेशल एजुकेशन में कोई भी डिग्री के साथ जिन्होंने भी 6 माह की सर्टिफिकेट कोर्स की है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, उनको अवसर दे ही दे गया है। इसका मतलब है कि स्पेशल एजुकेशन वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। अब चलते हैं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के लिए, उनको भी क्या क्या सहूलियत दिया गया है, उनको कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन को शामिल किया गया है। तो उनके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके साथ क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट विथ BEd स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम या RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड पोजेज ए वैलिड RCI CRR नंबर। मतलब जिन्होंने भी इस शैक्षणिक योग्यता जो है उसके साथ प्रशैक्षणिक योग्यता के रूप में BEd स्पेशल एजुकेशन किसी भी RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से और उनके पास CRR नंबर है RCI का वैलिड CRR नंबर, उनको अवसर दिया गया है। और किनको अवसर मिला है? BEd जनरल, जो BEd जनरल किए हुए हैं और 1 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, उनको भी अवसर मिला है। साथ ही साथ BEd जनरल और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विथ ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा फ्रॉम ए RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन इक्विवेलेंट टू BEd इन स्पेशल एजुकेशन एंड पोजेज या वैलिड RCI CRR नंबर। साथ ही साथ जनरल BEd के साथ जिन्होंने 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर 1 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है और RCI से रजिस्टर्ड हैं, वैलिड CRR रखते हैं, तो उनको भी चांस दिया गया है। और BEd जनरल के साथ उनको अवसर दिया गया है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है। साथ ही साथ PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन से किया है, उनको भी अवसर मिला है। PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिजेबिलिटी या फिर फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डिजेबिलिटी में जो कोर्स किए हुए हैं PG डिप्लोमा का, उनको भी अवसर है। PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी, उनको भी अवसर है। साथ ही साथ सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट या सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ BA या BEd इन विजुअल इम्पेयरमेंट, इनको भी अवसर मिला हुआ है 6 to 8 में। तो विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के क्वालिफिकेशन में लगभग जितने भी RCI से रिलेटेड कंडक्टेड कोर्स होते हैं, जो RCI से कोर्स हैं, उनको लगभग सभी को टीचर बनने के लिए अवसर प्रदान कर दिया गया है। तो विशेष शिक्षा वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी और उपलब्धि भी है। विशेष शिक्षा वालों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि क्या है कि जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 था, उसका अध्याय 2 के नियम 6 में प्रावधान था कि वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो निर्धारित योग्यताधारी हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd या BEd विशेष शिक्षा, DEd विशेष शिक्षा, वैसे अभ्यर्थियों को उस समय इस शर्त के साथ
शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती थी कि शिक्षक पद पर नियुक्ति होने के पश्चात उनको NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप से 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य किया जाता था, जिनको अब रद्द कर दिया गया है, जिनको अब विलोपित कर दिया गया है। तो अब ये बाध्यता ख़त्म हो चुकी है कि उनको टीचर के पोस्ट पे बने रहने के लिए NCTE के द्वारा जो संचालित 6 माह का ब्रिज कोर्स है वो करना अब ज़रूरी नहीं है। इस नियम को विलोपित कर दिया गया है। अर्थात आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अगर डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, B.Ed D.Ed किए हुए हैं, तो आपको NCTE से 6 माह का ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ जो नई नियमावली है उसमें शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में जो छूट प्राप्त होता है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो 5% की छूट पहले वाली भी नियमावली में रखी गई थी और इसमें भी वही है। और विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह जो हैं PVTG, इनके लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में 7% की छूट दी गई है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। और आगे बदलाव जो नियम 6 है उसमें क्या होता था कि अभ्यर्थी जो हैं आवेदन करने से पूर्व अपनी योग्यता के अनुरूप स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या प्रतिस्थापित किया गया है कि जब तक आपको परीक्षा फल प्रकाशन या फिर प्रकाशन के बीच में जो टाइम देगा, झारखंड टेट JTET जो टाइम देगा, उसके बीच में आपको क्वालिफ़िकेशन ले लेनी है। अभी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या फिर वैसे सम्मिलित होने की योग्यता रख रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रकार की आपको मनाही नहीं है। किंतु अंतिम जो सूचना का प्रकाशन होगा या फिर अंक समर्पित करने का जो समय दिया जाएगा, उस दौरान आपको वहाँ पे अपना अंक समर्पित कर देना है, तभी आपका माना जाएगा। नियमावली में एक और बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि पहले की नियमावली में दृष्टिबाधित और दिव्यांगजनों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता था, लेकिन अब इस नियमावली को प्रतिस्थापित करके सिर्फ दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिल रहा है और किसी को नहीं मिलने जा रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा, ऐसा प्रावधान था, जिसको अब प्रतिस्थापित कर दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक परीक्षा आयोजित होगी। ऐसा जो भी निर्णय है वो प्राधिकार के पास सुरक्षित है, वो जब चाहे जिस हिसाब से कंडक्ट करवाएगी। ऐसा किसी भी प्रकार की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। चलिए अब जल्दी से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो MCQ टेस्ट होंगे उसमें से बहुत सारे सेक्शन के मार्क्स को कम या ज़्यादा कर दिए गए हैं। पहले में बाल विकास और शिक्षण पद्धति में 20 मार्क्स के ही प्रश्न पूछे जाते थे, जिनको अब बढ़ा करके बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में 30 मार्क्स कर दिए गए हैं, यानी 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ भाषा के जो पहले 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे उनको कम करके 30 कर दिए गए हैं। भाषा 2 को भी जो अंक हैं, जो प्रश्न हैं, उसको कम करके 30 कर दिए गए हैं। पहले 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे। और भाषा 2 जो है वो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या से अधिसूचित भाषाओं में से कोई एक भाषा को आपको भाषा 2 लैंग्वेज 2 के रूप में चयन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 to 5 के लिए, तो उसमें आपको गणित के 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले ये 50 प्रश्न पूछे जाते थे और अब सामान्य अध्ययन जो पहले पर्यावरण अध्ययन होके 50 अंकों का सवाल होता था, अब वो घटा के 30 अंकों के सवाल होंगे। और
पहले के तुलना में पहले 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे, अब 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे मात्र। अब 6 to 8 में आपको क्या क्या किया गया है बदलाव, उसके बारे में बता दूं। इसमें भी उसी प्रकार का बदलाव किया गया है। कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में 30 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे और पहले 20 प्रश्न ही पूछे जाते थे, 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे। अब भाषा 1 में जो हैं 30 अंकों के होंगे और भाषा 2 जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार के तहत भाषा चयन होगा उसमें भी 30 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। लैंग्वेज पेपर 1 जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे 15-15 करके, और जो सहायक आचार्य उर्दू सब्जेक्ट के हैं उनको उर्दू और अंग्रेजी में 15-15 मार्क्स का सवाल पूछे जाएगा 1 to 5 में और 6 to 8 में। ये दोनों में एक ही प्रकार की सिलेबस है। अब 6 to 8 में बात करें वैकल्पिक सब्जेक्ट की, तो उसमें जो आप गणित विज्ञान या फिर विज्ञान का शिक्षक होंगे तो उनके लिए आपका अलग विकल्प रहेगा, समाज अध्ययन शिक्षक के लिए अलग रहेगा और भाषा शिक्षक जो रहेंगे उनके लिए अलग रहेगा। गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए आपका गणित एवं विज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और समाज अध्ययन शिक्षक के लिए समाज अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा शिक्षक के लिए जो हैं 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस भाषा का आप शिक्षक हैं उससे। पहले यह नियमावली में क्या था कि आपको 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाता था। उसमें क्या था, गणित 50 अंक का था, विज्ञान 100 अंक का था। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल किया गया था। जीव विज्ञान से भी 50 अंक था, वनस्पति विज्ञान से भी 50 था और समाज अध्ययन का भी इसी तरह का सिलेबस था 150 अंकों का पहले के नियमावली में। उसमें इतिहास से 50, भूगोल से 50, राजनीति शास्त्र से 50, अर्थशास्त्र से 50, समाज शास्त्र से 50, यानी आपका जो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर चलना रहता था 50-50 अंकों का 3 150 अंक आपको देना रहता था। साथ ही साथ भाषा शिक्षक का भी अंग्रेजी में 75 था एवं हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अन्य संबंधित भाषा में 75 अंक आपसे पूछे जाते थे, जो अब बदलाव करके मात्र 60-60 अंकों का ये सेक्शन बना दिया गया है वैकल्पिक जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए। अर्थात अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपको 60 अंक गणित और विज्ञान से पूछ लिए जाएंगे। समाज अध्ययन शिक्षक हैं तो आपको समाज अध्ययन से संबंधित 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा शिक्षक है तो भाषा से संबंधित 60 अंकों के प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे। और एक ज़रूरी जो है मैं बता दूं कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थी के मामले में जिनको झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थान से 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी जरूरी जो प्रावधान था उसको शिथिल रखा गया है। ऐसी कोई प्रावधान को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है कि आपको मैंडेटरी है कि 10+2 या फिर 10 झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थान, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से होना जरूरी है। और चलिए अब वीडियो के आखिर में आपको मैं बता देना चाहूँगा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र की वैलिडिटी पहले 7 वर्ष की रहती थी उसको अब बदल के आजीवन कर दिया गया है। मतलब आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी सर्टिफिकेट की। यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 एवं 2016 के प्रमाण पत्र पर भी लागू होगा। जिन्होंने 2013 और 2016 में सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं JTET के, उनके ऊपर भी लागू रहेगा। उनका भी सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम के लिए है और 7 वर्ष की वैधता जो है प्रमाण पत्र की उसको समाप्त करके आजीवन कर दी गई है। तो CTET के तरह JTET में भी आपकी सर्टिफिकेट आजीवन रहने वाली है। तो JTET संबंधी महत्वपूर्ण सूचना जो थी, जो जानकारी होनी चाहिए अभ्यर्थी को, वो इस प्रकार थी जो मैं आप सबों के बीच रखा हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के बीच अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।